लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर चला था आपका, ठीक है। तो कंप्यूटर टोपोलॉजीज़ के बारे में मैंने आपको बताना शुरू किया था। तो मैंने पहली टोपोलॉजी आपको बता दी थी, बस टोपोलॉजी, ठीक। आज मैं आपको बता रहा हूँ स्टार टोपोलॉजी, जो उसका सेकंड पार्ट है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक। तो देखिए, स्टार टोपोलॉजी होती क्या है। स्टार टोपोलॉजी ये जान लीजिए कि इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है, ठीक। एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के लोकल कंप्यूटर होते हैं ना, उनको सीधा जोड़ा जाता है। ये होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। मतलब कि देखिए, इस तरह का होगा कुछ कि यहाँ पर एक आपका मेन कंप्यूटर होगा जिसको हम कहते हैं हब, ठीक। इसके चारों तरफ अलग अलग नोड जुड़े होंगे। नोड जानते ही हैं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। नोड का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं अदर कंप्यूटर्स। मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ से जोड़ रखा है हमने, ठीक है, एक नोड ये हो गया। एक नोड हमने यहाँ से जोड़ रखा है, मतलब कि एक सिस्टम ये जोड़ रखा है, ठीक। एक सिस्टम हमने इधर की तरफ जोड़ रखा है, ओके। एक सिस्टम मैंने यहाँ से जोड़ रखा है, ओके। फिर एक सिस्टम मैंने इस साइड को जोड़ रखा है ऐसे करके, और अनदर सिस्टम इज आल्सो टच बाय देयर, ओके। मतलब कि इस तरह से हमने इनको जोड़ रखा है। अब हमें पता है कि ये जो बीच वाला कंप्यूटर होता है जिससे हम सबको जोड़ के रखते हैं, ये हब कहलाता है। और जो जो जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं इनको कहते हैं नोड। मतलब कि ये सारे क्या हैं, नोड हैं, ठीक है। नोड, ये भी नोड, ठीक, ये भी नोड और ये भी नोड, ओके। समझ में आया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, स्टार की तरह लग रहा है देखने में, तारे की तरह। इसीलिए हम इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक। इस टोपोलॉजी का लाभ क्या होते हैं। एक कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर से जोड़ने से लागत कम आती है। यानी कि जब हम एक कंप्यूटर से हब से जोड़ देते हैं इस नोड को एक दूसरे कंप्यूटर को, तो इससे लागत कम आएगी, कम कॉस्ट में हम काम ज़्यादा कर सकते हैं ना। दूसरा लाभ क्या है कि लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने से नेटवर्क की सूचना में आदान प्रदान की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। मतलब कि अगर हम इसमें और भी नोड बढ़ा दिए, बीच में कहीं पर जोड़ दें इधर उधर से, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे नोड बढ़ा दिया या फिर यहाँ से नोड बढ़ा दिया, ठीक। तो इसमें क्या है, इसकी जो कार्य क्षमता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ओके। समझ गए। यदि तीसरा लाभ क्या, यदि कोई लोकल नोड कंप्यूटर फेल हो जाए, यानी कि कोई कंप्यूटर इनमें से कोई खराब हो जाए, तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होते हैं। यानी कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम वैसे ही करते रहेंगे। इस स्थिति में फेल हुए नोड कंप्यूटर का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जब इसके लाभ हैं तो इसके क्या दोष भी होंगे, है ना। दोष क्या है, पहला दोष यह कि यह पूरा सिस्टम एक हब पर निर्भर करता है। यानी कि एक हब जो है, जितना इस पे डेटा होगा, जो भी वर्क इधर होगा सारा डेटा यहीं पर सेव होगा, कि जो भी सॉफ्टवेयर इसमें होंगे वही सॉफ्टवेयर यहाँ पर काम करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी कारण यदि हब खराब हो जाए तो संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाएगा। पूरा ये सिस्टम खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हब खराब हो गया, हब सिस्टम खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, खत्म, है ना। सेकंड दोष इसका यह है कि स्टार टोपोलॉजी की लागत बस टोपोलॉजी की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। बस की जो टोपोलॉजी की लागत है उससे स्टार टोपोलॉजी की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी नेटवर्क केबल केंद्रीय बिंदु तक लाई जाती हैं, यानी कि हब तक लाई जाएंगी। जहाँ से भी कोई भी केबल है, केबल से जोड़े जाते हैं, इसलिए जितने भी केबल हैं केबल के माध्यम से जोड़े जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ोगे उतनी ज़्यादा केबल लगानी पड़ेंगी, उतने ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी टोपोलॉजी के बारे में। तीसरी टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। क्या है, रिंग टोपोलॉजी, ठीक। रिंग से आप कम जान ही सकते हैं क्या होता है रिंग, सर्कल, ठीक। इस नेटवर्क में कोई होस्ट या कोई हब नहीं होता,
ना ही लंबी केबल होती है। ओके, समझ में आया? ना कोई नेटवर्क हब होता है, ना ही कोई केबल होती है। ठीक, मतलब सीधी लंबी केबल नहीं होती है। कैसे जुड़े होते हैं सिस्टम, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक सिस्टम ये रखा हुआ है आपका, है ना, एक कंप्यूटर सिस्टम आपका ये है। ठीक, दूसरा यहाँ पर रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, चौथा सिस्टम ये रखा हुआ है, पांचवा ये रखा हुआ है, छठा ये रखा हुआ है। ठीक, इस तरह से नेटवर्क हमारे लगे हुए हैं। तो क्या होता है कि ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा। ठीक, तो देखिए एक सर्कल की तरह जुड़ गए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लंबी केबल की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई हब होता है। ठीक, सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देख मैंने आपको दिखाई दिया कैसे जोड़े जाते हैं इनको। ठीक, बीच में एक दो कंप्यूटर और जोड़ देते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है, यानी कि अपने बगल वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक, अब क्या है, इसलिए कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं होता, यानी कि इनके बीच में कोई हब नहीं होता है। यह गोलाकार आकृति सर्कुलर नेटवर्क भी कहलाती है। कैसी कहलाती है? सर्कुलर। सर्कल का मतलब ही गोला होता है ना। इस नेटवर्क के अंतर्गत आंकड़ों के स्थानांतरण की गति तीव्र होती है, यानी कि जो भी हम डेटा इनमें ट्रांसपोर्ट करेंगे वो बहुत तेजी से हो जाते हैं। रिंग का कोई नोड जब आंकड़े प्राप्त करता है तो वह यह निर्णय लेता है कि ये आंकड़े उसके लिए हैं या नहीं है। जैसे कि इसने नोड भेजा इसके लिए कि ये डेटा कोई सेंड कर रहा है, ये वाला नोड, ठीक है, इस वाले सिस्टम को। तो ये जब क्या जाएगा, ऐसे जाएगा ना, इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, तो इसके बगल वाला सिस्टम जब इसके बाद डेटा जाता है, जब देखेगा कि मेरे काम का नहीं है तो ये अगले को ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये देखेगा कि इसके काम का नहीं है तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये सिस्टम जब देखेगा कि अरे ये तो मेरे काम का नहीं है, तो मेन कंप्यूटर जिसके पास वो भेजना चाहता है, जिसके काम की चीज़ है, वो वहाँ पर जाकर सेव हो जाती है ना। अब रिंग का कोई नोड जब क्या होता है, मैंने बता ही दिया है। यदि आंकड़े उसके लिए नहीं होते हैं तो उन्हें प्रयोग में लाए बिना अगले नोड की ओर प्रेषित कर देता है। मैंने बता ही दिया है अभी। यह नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, यानी कि इस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। अब इस टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं? यह टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है। ठीक, पहली बात तो यही है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में सभी कंप्यूटर सहभागी होते हैं, है ना। यह नेटवर्क किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यदि एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो उसका अधीनस्थ कंप्यूटर अपने दूसरे अधीनस्थ कंप्यूटर के द्वारा कार्य कर सकता है, यानी कि एक कंप्यूटर का बीच में बंद हुई हो जाए तो दूसरा फर्क नहीं पड़ता उसको, ये वाला सिस्टम यहाँ से अपना जोड़ के काम कर लेगा। दोष क्या है इस नेटवर्क के? इस नेटवर्क की गति में लगे कंप्यूटरों की गति का पर निर्भर करती है कि कंप्यूटर गति कितनी तेज़ है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी, और यदि कंप्यूटर की संख्या बढ़ा दें तो इनकी गति भी कम हो जाएगी। इस नेटवर्क को चलाने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बस यही इनके दोष हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी टोपोलॉजी की, स्टार रिंग टोपोलॉजी। ओके, किसकी बात करते हैं? स्टार रिंग टोपोलॉजी। स्टार रिंग टोपोलॉजी। अब देखिए जितनी टोपोलॉजी आपने पढ़ ली है ना ऊपर, इन्हीं को जोड़ जोड़ के अलग बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो टोपोलॉजीज को जोड़ लिया जाता है, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, दोनों को ऐड करके इसने बना लिया स्टार रिंग टोपोलॉजी। ओके, समझ में आया? तो इसका फिगर कुछ ऐसा होगा कि पहला हम क्या बनाएंगे, पहला जो नेटवर्क होगा हमारा वो सर्कुलर होगा इस तरह से। ठीक है, सर्कुलर पाथ में होगा, गोलाकार। ठीक, अब इससे जो होंगे दूसरे सिस्टम हमारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक सिस्टम ये जुड़ा हुआ है, एक सिस्टम ये लगा हुआ है, एक कंप्यूटर हमने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक, तो ये जो नेटवर्क्स होंगे वो क्या होंगे, इस तरह से आएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इससे।
ये पहला होस्ट होता है, पहला होस्ट हब। ठीक, तो ये इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा आगे, है ना। इसके बाद ऐसे ही इधर नीचे साइड जुड़ जाते हैं कि सिस्टम हमारे, एक सिस्टम मान लीजिए ये रखा हुआ है, दूसरा ये रखा हुआ है, तीसरा ये रखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इधर जुड़ जाते हैं आके इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है दूसरा हब। ठीक है, सेकेंड हब है। ऐसे नीचे की तरफ जुड़ जाते हैं। ओके, तीसरा हब ये हो गया हमारा थर्ड, यानी पहला ही होस्ट इसको कहते हैं फर्स्ट हब। इसमें भी 3 नेटवर्क होते हैं हमारे एक सिस्टम में, 3 क्या, कई सारे हम ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें वर्क चाहिए। ठीक, इस तरह से इनको जोड़ लेते हैं। ओके, ऐसे इधर भी हो जाता है ऐड, ये हमारा दूसरा हब इधर भी जुड़ जाएगा। ठीक, ओके, तो इनको जोड़ लेते हैं, सिस्टम जोड़ लेते हैं कई सारे, 1 2 3 4 5 6, जितने चाहो उतने जोड़ लो। ओके, तो ये हो गई हमारी रिंग, और इसके बाहर जो बना है वो स्टार की तरह बना है, तो ये रिंग स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। ओके, समझ में क्या। तो यह नेटवर्क स्टार तथा रिंग टोपोलॉजी के विलय का परिणाम होता है, एक साथ दोनों को जोड़ लिया जाता है। इसके अंतर्गत नेटवर्क केवल स्टार नेटवर्क की तरह ही लगी होती है, परंतु रिंग को एक हब से जोड़ा जाता है। इस तरह स्टार तथा रिंग टोपोलॉजी दोनों के लाभों से अपेक्षाकृत एक और अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है ना। तो इतने बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे समझाऊंगा, क्योंकि और लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। चलिए समझा ही देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर टोपोलॉजी नंबर 5, स्टार बस टोपोलॉजी। क्या है? स्टार बस टोपोलॉजी। स्टार बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि यह नेटवर्क बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक से ज़्यादा स्टार को बस केबल से एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हब उस नोड की आखिरी खराबी का पता लगाकर उसे कंप्यूटर नेटवर्क से अलग कर देता है। ठीक है, इस तरह से स्टार तथा बस टोपोलॉजी के लाभों की अपेक्षाकृत एक और अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है। ठीक, तो हमने बताया था कि बस टोपोलॉजी कैसी होती है, सिंगल लाइन की तरह होती है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी बस लाइन, जिसको हम बस लाइन कहते हैं, यानी कि एक सिंगल नेट तार में कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते थे। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि इससे स्टार की तरह बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए 3 सिस्टम हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, 1 2 और 3 सिस्टम ये लगे हैं। ठीक, 3 सिस्टम इसके नीचे लगे हैं, कनेक्ट कर देते हैं इनको। एक इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, इधर से उठा के इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, या सेकंड हब कह सकते हैं। ठीक, ऐसे इधर भी लगेगा, इसके दोनों साइड पे लगा देंगे। 1 2 3 सिस्टम में यहाँ जोड़ दिए इसके। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड या फर्स्ट हब। ठीक, ऐसे ही नीचे की तरफ जोड़ लेंगे हम लोग, 1 2 3 सिस्टम, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक, ये हमारा थर्ड हब बन गया। ऐसे ही इधर जोड़ लेंगे, 1 2 3 जितने चाहो उतने सिस्टम, तो ये हमारा फिर से बन गया दूसरा हब, सेकंड हब। अब इन सब को क्या है, इस सबको एक साथ जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, और इन सबको बस लाइन से जोड़ दिया गया। ठीक, तो ये बस स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। अब आ जाते हैं ट्री नेटवर्क की तरफ। ठीक है, ट्री नेटवर्क में क्या होता है, इस नेटवर्क में एक केबल से दूसरी केबल तथा दूसरी केबल से तीसरी केबल, ठीक, पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है, यह ट्री नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एक बस टोपोलॉजी की तरह एक लाइन होती है, केबल होती है। ठीक है, ऐसे लगी होती है स्टार। ओके, अब
इसमें मान लीजिए यहाँ से एक वायर निकाल दिया, एक वायर हमने इधर से निकाल दिया, ठीक। एक वायर यहाँ से निकाल के इधर लगा दिया, एक वायर इधर से लगा दिया, ठीक है। एक हमने इधर को लगा दिया, एक इधर को लगा दिया। इससे कनेक्ट करके हमने इधर वायर निकाल दिया, एक वायर हमने इधर निकाल दिया, ठीक। इससे एक वायर हमने इधर को लगा दिया, एक वायर हमने इधर को लगा दिया, ठीक। ये निकल के आया तो एक वायर हमने इधर को जोड़ दिया और एक वायर हमने इधर को जोड़ लिया, ऐसे इधर जोड़ लिया, ठीक। अब इनमें हमने क्या कर दिया, सिस्टम्स जोड़ लिए इन वायर्स में। एक सिस्टम ये जोड़ दिया, इधर भी जोड़ लिया, इधर से भी जोड़ लिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम जोड़ रहे हैं अभी। ओके, नेटवर्किंग सीख लीजिए। एक ये सिस्टम जोड़ दिया, ये जोड़ लिया, इधर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ लिया, ठीक। इधर ऐड कर दिया, इधर ऐड किया, यहाँ पर ऐड कर दिया, इधर हमने ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया, ठीक। ये ऐड किया, इधर ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड कर लिया, इधर ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। कुल मिला के एकदम ट्री की तरह बना लेना हमें, पेड़ की तरह शेप, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा ट्री नेटवर्क। ओके, समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं, आखिरी नेटवर्क है हमारा, क्या है, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, जिसे हम मेश नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेश नेटवर्क, है ना। मेश नेटवर्क में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, एक दूसरे से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम हमने ये रखा हुआ था, ठीक है, ये एक हमारा सिस्टम है, ठीक। एक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, एक रखा है इसके जस्ट नीचे, मतलब कि और किसी जगह पे, एक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। दूसरा सिस्टम हमने यहाँ रख रखा है। अब होता क्या है कि ये वाला सिस्टम जो होगा वो इससे कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। अब एक सिस्टम दो से कनेक्ट हो गया, अब ये वाला जो सिस्टम होगा वो इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, ठीक। ये इससे कनेक्ट होगा, है ना, और ये इधर कनेक्ट होगा, ये इधर भी कनेक्ट होगा, है ना। इस तरह से ये कनेक्शन होते हैं, इसलिए इसको मेश नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। इसी कारण इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या फिर मेश नेटवर्क भी कहते हैं। इस नेटवर्क में डाटा के आदान प्रदान का निर्णय प्रत्येक कंप्यूटर को स्वयं ही लेना होता है कि डेटा देना है या नहीं देना है, ठीक। लाभ क्या है इस नेटवर्क, इस नेटवर्क में रिंग नेटवर्क की तरह रूटिंग क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। इस नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान तीव्र गति से होता है। इस नेटवर्क में किसी एक हब या मास्टर कंप्यूटर पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं होती, सब एक दूसरे को अपना अपना काम खुद ही समझा सकते हैं वो, ठीक है। और दोष क्या है इसका, बस एक ही दोष है कि यह अन्य सभी नेटवर्क की तुलना में अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि इसकी लाइन बिछाने पर अधिक खर्च आता है ना। बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड नेटवर्क का वर्गीकरण। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।